नमस्कार, मैं एक आम नागरिक प्रोफेसर प्रदीप माथुर की मीडिया मैप से आज मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे ये यूट्यूब चैनल हमने कैसे स्टार्ट की, इसकी क्या बैकग्राउंड रही थी। काफ़ी दिनों से मैं देखती थी, महसूस करती थी कोई अखबार पढ़ो, कोई टीवी देखो, कोई यूट्यूब चैनल देखो, सभी प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ पत्रकार बैठे होते थे या कुछ नेता, और वो आपस में राजनीति की बात कर रहे होते थे। आम आदमी के बारे में उसमें कुछ नहीं होता था। जहाँ भी देखो चर्चा सिर्फ राजनीति, इलेक्शन, नेता, सरकार बन रही है, गिर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे महसूस हुआ कि आम आदमी के बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। तो प्रोफेसर शिवाजी सरकार, जिनसे मेरी अक्सर बातचीत रहती थी, मैंने उनसे कहा कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि जितनी राजनीति नेता नहीं करते, उससे ज़्यादा राजनीति ये टीवी स्टूडियोज़ में बैठे हुए पत्रकार करते हैं। सो एक बात से दूसरी बात हुई और हम प्रोफेसर प्रदीप माथुर से मिले। प्रदीप माथुर एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, रहे हैं, काफ़ी अखबारों के, नामचीन अखबारों के एडिटर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर रहे हैं एक लंबे समय तक, और वो मीडिया मैप के मंच से अपनी एक पत्रिका प्रकाशित कर रहे थे। तो यहीं से हमने अपनी शुरुआत करी। सो दो प्रोफेसर्स, क्योंकि प्रोफेसर शिवाजी भी प्रोफेसर एंड प्रोफेसर माथुर और मैं, जो कि एक सिटीजन, हम लोगों ने इसको शुरू किया। हमने महसूस किया कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसका आम आदमी के जीवन और मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो उसी की बातचीत के लिए आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि म्यूजिंग्स ऑफ ए सिटीजन, इस नज़रिए से ये चैनल हमने शुरू किया। तो अब आइए आज की बात करते हैं। बात 1989 की है। मैं देर शाम अपने ऑफिस से ऑटो से अपने घर लौट रही थी। दिल्ली की बात है। रास्ते में कुछ लोगों ने अपनी कार में बैठे बैठे ही हमारे ऑटो को फॉलो करना शुरू किया और तंग करना शुरू किया। उन्होंने ड्राइवर पे बहुत जोर डाला कि ऑटो रोकें। सुनसान सड़कें थीं। ऑटो ड्राइवर अच्छा था, किसी तरह बचता बचाता वो मुझे घर ले गया, घर पहुंचा दिया। मैं घर पहुंची, बहुत सहमी हुई थी, बहुत डरी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। घर में किसी को नहीं मैंने बताया। रात में बैठ के मैंने पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा। उसमें अपना दिन भर का, जो शाम का आने का ऑर्डियल मेरा रहा था, जो मेरी एग्नी रही थी, वो मैंने बहुत ही मार्मिक शब्दों में उनको बयान की। और मैंने उनसे कहा कि पूरे रास्ते मुझे आपकी एक भी दिल्ली पुलिस की जिप्सी नज़र नहीं आई, और ऐसा क्यों है, और वो इस मामले को तहकीकात करें। मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, तो नंबर भी दे दिया उनको और तहकीकात करने को भी कहा, और ये भी साथ में कहा कि आप मेरी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करें, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ये गुंडे वापस आके तंग ना करें। उन दिनों डाक अच्छी चला करती थी। सुबह 9 बजे की पोस्ट से अगर कोई खत, हम लोकल खत पोस्ट करते थे, तो वो शाम 5 बजे की डाक से डिलीवर हो जाता था। तो तीसरे दिन पुलिस कमिश्नर का खत मेरे पास आया। उन्होंने उसी संवेदनशीलता से उसमें लिखा, जवाब दिया, जिस संवेदनशीलता से मैंने उन्हें लिखा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट दरियाफ्त की है कि उस पूरे रास्ते में कोई भी जिप्सी क्यों नहीं थी। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे खुद खत से उन्हें फर्स्ट हैंड ये फीडबैक मिला और महसूस हुआ कि जिप्सी से नागरिक को सुरक्षा महसूस होती है, और वो इंश्योर करेंगे कि किसी भी वक्त जिप्सी मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कंसर्न कमिश्नर को ये खत मार्क कर दिया, वो उचित कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे सूचित करेंगे। बताने की ज़रूरत नहीं, 2-3 दिन में वो गुंडे पकड़े गए। विजयकरण पुलिस कमिश्नर थे। एक युवा मन पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी, एक भरोसा रखा, दिया भी। आज अचानक ये घटनाक्रम मुझे याद आया, जहन में उठाया। उड़ीसा में आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर के साथ जो पुलिस स्टेशन में हुआ, वो अवर्णनीय और दहला देने वाला है। रक्षक ही बन जाए, भक्षक बन जाए, तो आम नागरिक कहाँ जाए। उन पुलिस अधिकारियों को अभी तक बर्खास्त और गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। एक सेवारत
सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर को बंद करके, जबकि वो एक लॉ एंड ऑर्डर की शिकायत करने आए थे, उन्हें तंग किया गया था, वो उसकी शिकायत करने आए थे, उसके बारे में उन्होंने उसको तो ध्यान नहीं दिया पुलिस ऑफिसर्स ने, और इन्हीं दोनों लोगों को पकड़कर इन्हें मारपीट की। और महिला के साथ जो किया, जो उसके साथ हिंसा हुई और जो उसका यौन शोषण हुआ, और जो पुलिस अधिकारी ने जो अभद्रता और जो किया, मैं यहाँ नहीं कह सकती, लेकिन सिर्फ कल्पना करने से ही सहम जाती हूँ कि उस महिला पे क्या बीती होगी। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस ऑफिसर ये कर रहा था। जो ये किया, मेरी नज़र में पुलिस ऑफिसर्स ने ये देशद्रोह किया, क्योंकि उनकी ड्यूटी सुरक्षा देने की होती है, उनकी ड्यूटी अपराधी को पकड़ने की होती है। अगर वो सरकार के उस ऑफिस में जो सुरक्षा देने के लिए बना हुआ है, उसमें वो खुद भक्षक बन रहे हैं, वो खुद यौन शोषण कर रहे हैं, तो ये देशद्रोह से कम नहीं है, ये अपराध भी है। उन्हें अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? मेरे हिसाब से पुलिस थाने में जो हुई है घटना, ये कलकत्ते में हुई घटना से भी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा प्रदान करने और अपराध को पकड़ने वालों ने ये अभद्रता की है। राष्ट्रपति, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं और अच्छी लगती हैं, कलकत्ते में हुए बलात्कार और हत्या से बड़ी व्यथित थी। मैं उनसे यही अपील कर सकती हूँ और अपेक्षा करती हूँ कि एज सॉवरेन हेड ऑफ द स्टेट, अभी तक उन्हें उन पुलिस कर्मियों को बर्खास्त कर देना चाहिए था और जेल भेज देना चाहिए था। ये भी मैं सोचती हूँ कि हमारा समाज कहाँ आ पहुँचा है। इसमें संवेदनशीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है। महिलाओं में तो मातृत्व भरा होता है, फिर वो पुलिस अधिकारी, जो महिला अधिकारी थी, उनका मातृत्व कहाँ चला गया? ड्यूटी पर होते हुए नाइट गाउन में बैठी हैं और शिकायत करने आई महिला के साथ हाथापाई करती हैं। क्या हुआ उनकी चेतना को? मैं बार-बार सामाजिक चेतना की बात करती हूँ, और वो इसलिए करती हूँ कि समाज से चेतना लुप्त होती गई जा रही है। मानवता के मूल्यों की आहुति चढ़ गई है। आए दिन हम देखते हैं कि खुलेआम बलात्कार होता है, उसमें स्त्री का बचाव करने के बजाय लोग वीडियो बनाते हैं बलात्कार की और फिर उसे सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं। कोई उसको बचाने की कोशिश नहीं करता, ना ही पुलिस को बताता है। तो इस नए भारत में हमें इस लुप्त होती हुई चेतना को जगाना होगा, चाहे इसके लिए कोई मूवमेंट ही क्यों ना करनी पड़े। आज इतना ही। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने विचार हमसे शेयर करें। आपके मन में भी कोई ऐसी बात हो जो आप करना चाहते हो, इस मंच पे आपका स्वागत है, आप आकर अपनी बात कहें। विदा लेते हैं। आज इतना ही। मैं शिखा त्यागी, एक आम नागरिक। नमस्कार।